ये उनका खासा तो था जी, उनके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की थे और ऊपर से जब परों को हटाया जाता था तो नीचे से बाकायदा एक सफ़ेदी बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती थी। और उसके जो एक आपको ये चीज़ बताऊँ, यही चीज़ जो थी ये मुझे चचा ने अमरोहों के मतलब भी बताई थी और यही चीज़ चचा ने मुझे लसानियों के मतलब भी बताई थी। चूँकि मेरा काफ़ी टाइम उनके साथ गुजरा, डेरा कॉमन ही होता था, हम निकलते थे स्कूल से आना, छुट्टियों पे तो उधर डेरे भी बैठना, डेरे पे ये मुर्गे फिर रहे होते थे, ये घर में घूम रहे होते थे। तो वो कहते थे कि यार जो इनमें से खूबसूरत निकलते हैं हम उनको एज ए ब्रीडर चूज़ करते हैं और जो इनमें से थोड़े से शक्ल आप कह लें कि ज़रा उसकी कुछ शक्ल ख़ास नहीं बनती थी, बिल्कुल थोड़ा सा वो उसमें चले जाता तो उसको वो फाइटर लाइन में डाल देते थे और बड़े कामयाब फाइटर वो बनते थे। सही हो तो ये सेम उन्होंने अमरोह में ये रखा हुआ था। सही हो गया। तो शाह जी तकरीबन मैं हालांकि 10 साल हो गए हैं, पहले मेरी आपके साथ एक दफ़ा गुफ्तगू हुई थी, आपने मुझे ना चूज़ों की एक पिक्चर सेंड की थी लसानियों के एज एन सैम्पल, और वो तकरीबन सारे जो से उनके वाइट फैदर्स थे। आपने मुझे वो बताया था कि ये जो हमारे लसानी थे ओरिजिनल, उनमें जो चूज़े हैं सबसे ज़्यादा उनके वाइट फैदर्स निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज उनकी बढ़ती जाती थी वो अपना ओरिजिनल कलर रहे जाते थे, वो ज़्यादातर मुश्किल बन जाते। तो ये बताने का मकसद ये था इन भाइयों को कि ये ज़्यादातर आजकल ना चूज़ों की परचेजिंग होती है, वो सारे काले होते हैं जी, लोग लसानी करके बेच रहे होते हैं। देखिए जी, मैं दूसरों को क्या कहूँ, मेरे पास अब खुद जो है वो कई बच्चे ऐसे निकलते हैं जिनकी टांगें जो हैं वो बिल्कुल सफ़ेद नहीं निकलती। लसानी की नोक नली बिल्कुल सफ़ेद थी। अच्छा, पेल आप उसको कह सकते हैं, पेल येलो कह सकते हैं, जी ठीक है, जैसे बोस्की कलर जी वो इनमें था जी, वो भी निकलता था। लेकिन जिस तरह मादियों की काली टांगे हैं या नरों में वो टांगे काली आ रही हैं, तो ये उसका खासा नहीं था। ये 100% क्रॉसिंग के बाद लसानियों की मादियों की ज़्यादा टांगे जहर मोरी या हल्की बोस्की आप कह लें, हल्की बोस्की कह लें, बिल्कुल, और गोल नली की होती थी। अच्छा, फिर इनके जो कील थे वो मुश्के नहीं थे, अच्छा, वो भी सफ़ेद थे, वाइट थे। जी हाँ, नोक नली कील ये सफ़ेद था, वाइट था, बोस्की कह लें आप। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर जो काली नस्लें होती हैं ना, जितनी भी हैं, ये नवाब वाले हैं, लसानियों का भी मैं कह सकता हूँ मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, अब आपकी मतलब पता नहीं क्या है, ज़्यादातर जो मादियाँ होती हैं ना उनकी आंखों में डॉट्स होते हैं। क्या डॉट्स आते थे, बिल्कुल आते थे। ज़्यादा डॉट्स थे या डॉट्स ज़्यादा नहीं थे, लेकिन डॉट्स आते थे। अच्छा। तो क्या शादी ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पाकिस्तान में नवाब वाला ब्रीड है, जो वो भी मुश्के थे, किली ताजे थे, उनके भी आंखों में डॉटेड थे, क्या ये पीछे से कोई रिजेंबल कर सकते हैं? देखिए ना जी, बेसिकली तो सारे बेस तो सब कॉन्टिनेंट के थे ना, बिल्कुल। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर इनमें आपके रामपुरियों से स्टार्ट हुए हैं, ये जिस किसी ब्रीड से और स्टार्ट हुए हैं जी, तो उनमें अगर वो ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं या ब्लैक डॉट आ रहे हैं तो कंटिन्यू तो करें। नहीं, फीचर्स मैंने काफ़ी इनके ना मिलते रिजेंबल करते देखे हैं। हमारे तो अब ज़्यादातर ख़राब हो चुके हैं क्योंकि आगे से गलत ब्रीडिंग, और हमारा एरिया भी ज़्यादातर खुले कील का रहा है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिलावट हो गई है। जब उस साइड पे मैं गया हूँ तो ज़्यादातर जो फीचर्स मादियों के, मुर्गों के, हमारे जो पहले वाले जो मैंने बचपन में देखे हुए थे लसानी, उनके साथ काफ़ी हद तक ना सिर्फ मिलते जुलते थे। चेहरे बिल्कुल सही, ताज, आंखें, ठीक है, उनकी हिसाब से ना वो मिलते जुलते थे। देखें हमारे पास ना यहाँ पर दो इलाकों को ना दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। हम जो है हम चनाब वाले कहलाते हैं। अच्छा, आप हमसे ऊपर फैसलाबाद वाली साइड उस साइड पे चले जाएं तो वो रावी वाले कहलाते हैं। जी। चनाब वाली साइड पे और टुवर्ड्स आप वाली साइड पे खुले करने का रिवाज है। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। फैसलाबाद से और आप लाहौर से ऑनवर्ड्स उस साइड पे चले जाएं, साउथ पंजाब वाली साइड पे, तो यहाँ पर बंद किले का शौक है। बंद किले के जो इलाके थे उसमें उन्होंने उन्हीं ब्रीड्स को परवान एज इट इज़ चढ़ाया जो कि बंद किलों में उनके लिए फ़ायदेमंद। बिल्कुल ऐसा ही हमने बंद किलों वालों को एज अ हार्ड हिटर अपनी ब्रीड्स में, क्योंकि हमारा बेस जो थी वो हमारी, या आप कह लें कि हम मियाँ वाली लिंक, मियाँ वाली, बिल्कुल, वहाँ पे खुले खंडे का रिवाज था। बिल्कुल। तो हमने उन बंद किले वालों को खुले कंडे वालों में इसलिए क्रॉस कराया कि वो हार्ड हिटर होने के साथ कील भी फास्ट, उनकी जो मूवमेंट थी उसके साथ ये है कि कील जो है वो ज़ोरदार ज़्यादा हो जाए। अच्छा, और उसकी पेनिट्रेशन बन जाए और वो कारी भी, कील ज़्यादा कारी हो। अच्छा,
तो उसमें ये जो था ना, इसलिए इन दोनों का क्रॉस जो था, जिससे जो था आप उसको ये कह सकते हैं कि एक देसी ब्रीड वजूद में आ गई, जो कि खुले कंडे में भी इस्तेमाल हो सकती थी। और अच्छा शाह जी, एक और बात है कि अक्सर अब फेसबुक, हर बंदे की ख्वाहिश होती है जी कि हम भी नायाब ब्रीड्स रखें, और हर जो नया शौकीन है इनका तलबगार होता है। अब क्या आजकल के दौर में अगर कोई लसानी लेना चाहे उसको मिल सकते हैं? सर देखें, ढूंढने पे आए तो आपको क्या चीज़ नहीं मिल सकती। अच्छा। मुझे आज से 5-6 साल पहले मेरे एक दोस्त ने बताया था, जो कि मुर्ग शौकीन थे, कि सिंध में महर फैमिली जो है, अच्छा, महर अरबाब वगैरह जो उनके रहीम जो उनके वो बने, कि उनके पास किसी के पास, अब उसको नाम का नहीं पता चल सका, कि अभी तक लसानी है, असल वजूद में है, और वो अपने डेरों पे नहीं निकालते, उन्होंने घरों में रखे हुए हैं, और दर्जनों की तादाद में। अच्छा। और उन्होंने कहा कि वो अभी तक उन्होंने अपने असल वजूद में रखने की कोशिश की हुई है, और उनके लिए वो बड़े मल्टीवाइटामिन्स और बड़ा उसके लिए वैक्सीनेशंस और वो सारा कुछ कर करा के, क्योंकि ज़ाहिर इतनी ज़्यादा इनब्रीडिंग हो जाए तो इम्यूनिटी, आपको पता है वो इम्यूनिटी का बड़ा इशू बन जाता है। तो उसको वो उन्होंने कोशिश की हुई कि हम उसको बरकरार रखें और इसमें कोई फॉल्ट्स वगैरह ना आए, इस तरह की। सही हो गया। तो बाकी तो मैंने किसी के पास नहीं सुना। अब मेरे पास हैं बहंगा में, तो मुझे भी लोग आ कहते हैं कि जी थोड़े को लसानी है तो सानू दो या करो, या कोई मादी दे दो या नर दे दो, इस टाइप को होता रहता है। अच्छा शाह जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हर शौकीन के जहन में होता है जी, जो भी पुरानी ब्रीडें रखने वाले हैं ना, आप हो गए, मैं हो गया, कोई भी बड़ा पुराना उस्ताद हो गया जिनके पास नस्लों के हिसाब से ब्रीड चलती आ रही है, वो क्यों उस ब्रीड को नहीं आगे देता? आपकी बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, मैं खुद नहीं आगे देता। क्यों नहीं देता? कि मतलब मेरे पास जो ये अमरोहे आए, या ये मेठी आए, या आप दूसरे मुर्गे कह लें, ये 2008-9 के बाद आए। अच्छा। उसके बाद मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा मार्केस का। मैं लाजमी जी। मेरे चचा के पास मार्केस का बहुत ज़्यादा आना जाना था। अच्छा। बल्कि आप यूँ समझिए कि मार्केस को तकरीबन पाला हुआ था। अच्छा। बहुत ज़्यादा उनका आपस में प्यार, बच्चों की तरह शफकत करते थे। हम लोग मार्केस और मैं और मेरा छोटा भाई इफ्तिखार शाह, हम लोग 96-97 में ज़्यादातर मियाँ वाली जाते रहे। हम बंदयाल साहबान के पास गए, हम गुंजयाल शरीफ गए, हम मियाँ वाली में जो और छिदरू में, और जहाँ जहाँ हमें पता चला, मिठा टेवाना, जहाँ जहाँ हमें पता चला कि लोगों के पास अच्छे मुर्गे हैं, अच्छे बर्ड्स हैं, हम उनसे कोई ना कोई मादा मिल जाए, नर मिल जाए, ज़रूर ले लेते थे, ताकि हमारी जो ये मुर्गे हैं उनमें ये चलता रहे, क्रॉस आता रहे, तो इनब्रीडिंग ना हो। 2008 के बाद मुर्गे अलग कर लिए, अपने रखने शुरू कर दिए। अब मैं स्पेसिफिक, सिर्फ मेरा जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ मेठी के ऊपर। तो मैं मेठियों को जिस हद तक मेरे से मैं समझता हूँ कि यार इस हद तक मेरे से कुछ ठीक हुए, या मुझे एक उनका शौक़ है, या एक उसका जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक, तो अब मैंने रख लिए। लेकिन अब होता क्या है कि कोई भी भाई, कोई भी शौकीन इतना मजबूर कर देता है किसी न किसी वसातत से कि उसे देने पड़ जाते हैं। और बाद में जब आपको ये पता चलता है ना कि यार वो बंदा जो है वो उसने आपके जो लाइन है उसका मुर्गा को जी वो 1.5 लाख में या 2 लाख में या 2.5 लाख में जी उसने फलाने बंदे ने जी ख़रीद ली है, तो उसका एक थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार वैसे दे दे, कह दे कि जी फलाना बंदा मांग रहा है, दे दो, शौक है, शेयरिंग होगी, बढ़ेगा। हमारे पास भी तो किसी से आए, बल्कि मेरे बुजुर्गों के पास तो अपना शालम शाह साहब ने खुद मेहरबानी की, उन्होंने दिए, लेकिन एकदम नहीं दिए, काफ़ी चक्कर लगवाने के बाद दिए। जब उन्हें यकीन हो गया कि नहीं ये लोग जो हैं ठीक है, नहीं देंगे, और
मुर्गों को संभाल भी लेंगे तो उस वक्त मिलेगी। ये पुराने उस्ताद लाजमी ये चेक करते हैं कि जी ये कोई एतबार वाला बंदा है या ये अब इनकी कोशिश कदर तो करेगा। देखो ना, मैं दूसरों की नहीं बात करता, मैं अपनी बात करता हूँ कि चेक तो मैं भी करता हूँ बिल्कुल कि यार अगर फलाने बंदे के पास मेरे मुर्गे हैं, मलक आमिर साहब हैं लाहौर, उनके पास अब ये नस्ल है, उन्होंने महफूज की हुई है बहुत अच्छे माशाल्लाह तरीके से। जुनेद शाह साहब हैं ग्रुप में, आप काफ़ी लोग उन्हें जानते भी हैं, उनके पास बड़े अच्छे तरीके पे उन्होंने महफूज किए हुए हैं। और इस तरह हैं उमैर न्याजी साहब हैं, उनके पास बी बर्ड्स हैं और हैं लोगों के पास। चलें जी, लसानियों के ऊपर हमारी गुफ्तगू इधर कंप्लीट होती है जी। तो अब नेक्स्ट पार्ट में आप अमरोहों के बारे में और मेठियों के बारे में मज़ीद वीडियो मिलेगी, लाजमी देखते रहिएगा।